बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस। अब इसमें सबसे पहले आता है कि पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो लाइसोसोम्स जैसी होती है। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है एंड इनको समझा जाता है कि ये बडिंग ऑफ बर्ड एक बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, तो उनसे ये बनते हैं। ये गोल्जी एपरेटस से नहीं बनते, जैसे लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस से बन रहे थे। अब इसमें ऐसे होता है कि ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं एंड इसमें सबसे पहले जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं और फिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, टॉक्सिक है। तो ये पेरोक्सिसोम्स में ही एक दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम है कैटलेज। कैटलेज जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। एंड ये समझा जाता है कि हाफ ऑफ द अल्कोहल ए पर्सन ड्रिंक्स डिटॉक्सिफाइड बाय द पेरोक्सिसोम्स ऑफ द लिवर सेल्स। Number two is secretory vesicles. One of the most important function of the many cells is the secretion of special chemical substances. सारे सेल्स कुछ ना कुछ अपना स्पेशल जो होती है सेक्रेशन करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सच सेक्रेटरी सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं एंड जो पैक्ड होते हैं वो गोल्जी apparatus में होते हैं एंड देन रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म as the secretory vesicles or secretory granules. Okay, the proenzymes of are secreted later through the outer membrane into the pancreatic duct and in the duodenum, where they be activated and एक्टिवेट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन करते हैं। ये इसकी बात कर रहा है कि पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स वेसिकल्स सेक्रेट करते हैं, उसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंपल कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, व्हाई पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट सिंथेसाइज द ऑल एटीपीज ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द एटीपीज। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाए तो सेल्स को या बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। Mitochondria is present in all areas of the cell cytoplasm, but the total number of per cell varies from less than 100 to the 1000। अच्छा, 100 से 1000 तक ये डिपेंड करती है, अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल। फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया जो कंसंट्रेशन होती है सेल में वो मेजर जो होती है एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे। ऐसे भी होता है कि सेल जो होते हैं जो ज़्यादा मेटाबॉलिक होते हैं उसमें ज़्यादा होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की अलग साइज़ होती है, अलग शेप होती है। इसमें नैनोमीटर, फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर ग्लोबुलर इन शेप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। देखें आप स्ट्रक्चर, ये इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ओके, डबल लेयर्ड है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होती हैं फोल्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स होता है जिसमें रिएक्शंस होते हैं, समथिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है। एंड दिस इज द आउटर चेम्बर एंड क्रिस्टी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंजाइम्स होते हैं जहाँ एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। Now comes माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ रेप्लिकेटिव है। इसका मतलब सेल्फ रेप्लिकेटेड मतलब अपने आप के जैसी 1 2 3 खुद बना देती है। अब ये ऐसे होती है क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, जैसे न्यूक्लियस में डीएनए होता है वैसे ही डीएनए होता है। डीएनए से कॉपीज बना के अपनी रेप्लिकेशन खुद करती है। ओके, नाउ सेल साइटोस्केलेटन। Fibrillar protein of the cell are usually organized into the filaments or tubules
These originate as the precursor protein molecules synthesized by ribosomes in the ये जो साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट्स होते हैं ये राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म बनते हैं। अच्छा, इनमें जो एक मेन है उसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये पॉलीमराइज ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स से बनता है। Another example of the microtubule in the tubular skeletal structure in the center of each cilium that radiate upward from the cell cytoplasm to the tip of the cilium. सीलिया जो होती हैं उसमें भी ये माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। सेंट्रोल्स में भी माइटोटिक डिवीजन जब होती है उसमें भी ये माइक्रोट्यूबुल्स काम आते हैं। इनका काम होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर रिजिडिटी देते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। Now comes nucleus. न्यूक्लियस जो है मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। कंट्रोल सेंटर इसमें जो होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए होती है एंड जीन्स के ज़रिए कोई मैसेज आता है तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जीन्स कंट्रोल एंड प्रोमोट द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल इटसेल्फ। अब न्यूक्लियस में तो ये काम होता है कि जो डिवीजन होती है सेल डिवीजन उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। डीएनए होता है, डीएनए न्यू डॉटर डीएनए बनाता है, उससे वो जब सेल डिवाइड होता है तो डॉटर डीएनए अलग अलग सेल में चली जाती हैं एंड न्यू सेल बन जाते हैं। एंड ऐसे होता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। एंड इसके जो ये आपको दिखा रहे हैं पिक, ये मेम्ब्रेन है, ये दिस इज द मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर ये पोर्स हैं, पोर्स इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स से मटेरियल की इनसाइड एंड आउटसाइड जाते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर ये फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है एंड ये देखें आप, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, एक दूसरी बॉडी, इसको आगे पढ़ रहे हैं हम। एंड क्रोमेटिन मटेरियल है एंड आउटसाइड जो है साइटोप्लाज्म में। एंड दिस इज द मेम्ब्रेन। Nuclear membrane is penetrated by thousands of the pores, nuclear pores. Nuclear pores की साइज जो होती है 9 नैनोमीटर होती है डायमीटर एंड इसका इवन द साइज इज लार्ज इनफ टू अलो पर। अच्छा, इतनी साइज वाला 44,000 मॉलिक्यूलर वेट पास कर सकता है इजीली। नाउ न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस एक भी होते हैं न्यूक्लियस में, किसमें वन से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लियोलाई भी होती हैं। ओके, ये भी ऑर्गेनेली है एंड डज नॉट हैव ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड इसका काम होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन करता है, आरएनए की सिंथेसाइज करता है एंड राइबोसोम्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई बिगिंस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलाई जो बनता ही न्यूक्लियस के ही अंदर है।